तैयारियां चल रही हैं। और क्या हो रहा था, भावरें पड़ रही थी और इधर अमर कुमार की माता अपने महल को सजा करके, दीपक जला करके और इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है अपनी बहू की। तो जितना जितना समय व्यतीत होता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी आकुलता बढ़ती जाती है, क्योंकि एक स्त्री जब वह माता के गौरव को प्राप्त करती है तो जिंदगी भर बेटे का इंतजार करती है। जब उस स्त्री का विवाह होता है तो जिंदगी भर अपने पति का इंतजार करती है। कब तक करती है? जिंदगी भर नहीं करती भाई, कब तक करती है? जब तक गोद में सपूत नहीं आ जाता तब तक पति का इंतजार करती है, और जब वह गोद में आ जाते हैं रत्न तब पति का नहीं करती, तब तो उसके बेटे ही सब कुछ होते हैं, पुत्र या पुत्री का इंतजार करती है। तो इसी तरह से जब कोई पुत्र वधू आंगन में आने वाली हो तो उसकी सास को बहुत ज्यादा इंतजार होता है। किसका? बहू का, कि मेरी बहू आएगी और मैं अपनी बहू का स्वागत करूंगी, उसकी आरती उतारूंगी, ऐसा उसका भाव रहता है। तो इसी भाव के साथ तरह तरह के थाल सजा करके और वह प्रतीक्षा कर रही है कि कब मेरी बहू आएगी और कब मैं उसका महल में प्रवेश कराऊंगी। ऐसी बहुत सारे सपनों को सजा करके वह सेठानी धनवती अपने महल के जो प्रारंभिक कक्ष है उस कक्ष में बैठी हुई है। तो अब उसी समय एक दासी सूचना लेकर के आती, क्योंकि भले ही वह सेठानी थी लेकिन उसके पास अपार संपदा थी। तो जैसे राजमहल में दास दासियां थी, ऐसे ही उस सेठ धनावर के महल में भी कई सारे दास दासियां थी। तो वहां पर एक दासी संदेशा लेकर के आती है कि सेठानी जी, बहुत मंगल अवसर है और हमारी जो आपकी पुत्र वधू जो है बहुत जल्दी आने वाली है। वहां से जो है पालकी, क्योंकि पहले क्या व्यवस्था होती थी भाई, पालकी में बैठ करके आया जाता था, और जो पुत्र होता था वह रथ पर सवार होकर के आता था, घोड़े पर सवार होकर के आता था, और जो वधू होती थी वह पालकियों में आती थी। तो इसी प्रकार से जो अमर कुमार था वह रथ पर सवार होकर के आ रहा था और पुत्र वधू पालकी में आ रही। तो जो पुत्र वधू की पालकी है वह राजमहल से रवाना होने वाली है। अब इधर देखिए, विदाई का समय हो गया, विदाई का समय हो गया। अब दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। किस किस के? राजा और रानी के। राजा का नाम क्या था? क्या? रिपुमर्दन। और रानी का नाम था रति सुंदरी। अब जब वो सोच रहे हैं कि भले ही पुत्री रहेगी कहाँ, ससुराल में रहेगी, पर जिस तरह से हम रोज उसे देख सकते थे, रोज तो देख नहीं सकते। रोज अब उसका लाभ, कभी कभार वो आया करेगी, लेकिन जिस प्रकार से रोज हम उसे यहाँ हंसते खेलते देखते थे, अब तो उसको देख नहीं सकेंगे, क्योंकि अब वह दूसरे परिवार की कुलवधू बन रही है। तो उस परिवार की भी मर्यादाएं हैं, वहाँ की भी जिम्मेदारियां हैं, तो उसको वहाँ पर उस हिसाब से मर्यादा में रहना है। तो बार बार वह हमारे पास नहीं आ पाए, भले ही एक ही नगर में विवाह हो, लेकिन फिर भी जब विवाह हो जाता है तो रोज रोज आ सकते हैं क्या भाई? यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जिनका पता
परतापुर में विवाह हुआ। लेकिन ये बताओ, विवाह के पहले भी आप परतापुर में रहती थी, विवाह के बाद भी रहती हो, कुछ अंतर है? बहुत अंतर है। पहले हम जिस प्रकार से फ्री होकर के रहते थे, घूमते थे, अब उतने फ्री होकर के नहीं रह पाते। अब जिम्मेदारियां अलग हैं और अब पहले तो हम बच्चों की तरह रहते थे, अब कैसे रहना पड़ता है? अब जिम्मेदारी बहू बन करके रहना वाकई में बहुत कठिन काम है। इसीलिए हमने तो ये काम ही नहीं किया। पर तो नहीं रह सकते इतनी बंदिशों में, बहुत कठिन काम है आपका, बहुत कठिन कार्य है। एक गृहस्थी के जंजाल को प्रारंभ करना बहुत ज्यादा कठिन काम, और ये सब बहुत सरल है। केश लोच करना, उपवास करना, ये सब सरल सरल काम हम कर लेते हैं, आप लोग कठिन कठिन करते हैं। तो अब क्या हो गया? अब वह पुत्रवधू, हाँ ये सब ऐसा ही होता है। हमें तो कठिन नहीं लगते, हमें तो समझ में आता ही नहीं कैसे आप रहते हो, कैसे बचे। मैं तो इतने साल हो गए, आज तक मेरी समझ में आया ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब वह पुत्रवधू विदा हो रही है। अब पहले तो वह राजकुमारी थी, लेकिन अब किसी की कुलवधू है। तो जब वह विदा हो रही है घर से, तो राजा की भी आंखों से आंसू निकल आए और रानी रति सुंदरी का भी गला भर आया। दोनों रो रही हैं और अपने माता पिता को रोते हुए देखा तो क्या हो गया? सुर सुंदरी की भी आंखों से आंसू बरसने लगे। अब माता पिता कह रहे हैं कि देखो बेटी, अब तक तो हमने तुम्हें बहुत प्यार से रखा था, ये घर तुम्हारा था और तुम्हारी कोई जिद भी थी तो पूरी हो जाती थी। तुम जैसा कहती थी हम कर लेते थे, क्योंकि देखिए बच्चों की खुशी कहाँ पूरी होती है? माता पिता का जो लाड़ प्यार है वह एक बच्चा कभी भी जिंदगी में भूलता नहीं। भूलता है क्या? क्यों? क्योंकि वही वास्तविक में जो 16 वर्ष की जो जिंदगी होगी आपकी, विवाह के पहले की जिंदगी, आप सच सच बता दीजिए, आपको लगता होगा कि मेरी जिंदगी तो वही अच्छी थी। लगता है क्या? लगता है कि नहीं है? कि यहाँ आकर अच्छा लगता है? वो जो 15-16 वर्ष में खेलते कूदते थे, फ्री होकर के घूमते थे, जहाँ मन चाहा वहाँ चले जाते थे और कोई टेंशन नहीं। घर आए तो थोड़ी बहुत डांट पड़ी, अपने फ्री, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे आए सास का लिहाज करो, ससुर का करो, ननद का करो, देवर का करो, जेठ का करो, जिठानी का करो, किस किस का करो? बड़ी समस्या है, इतना सारा परेशानी। इसलिए क्या करना चाहिए? फ्री रहना चाहिए। इससे यह संसार के गृहस्थी के बंधन से फ्री रहोगे तो जल्दी मोक्ष में चले जाओगे, और ये बंधनों में बंधोगे तो एक बार गड्ढे में गिर गए फिर निकलना संभव नहीं, बहुत कठिन है निकलना। तो अब बात यह चल रही है कि पुत्रवधू विदा हो रही है। विदा करते करते अब राजा कह रहे हैं कि हे पुत्री, तुम तो यहाँ जैसा मन चाहा वैसा खेल लेती थी, जो मन चाहा अपनी सहेलियों के साथ बोल लेती थी और घर आंगन में तुम्हारी किलकारियां गूंजा करती थी, तो यहाँ पर तुम फ्री हैं। लेकिन अब तुम दूसरे घर में जा रही हो, वहाँ की मान मर्यादाएं बिल्कुल अलग रहेंगी। वहाँ पर जैसे तुमने यहाँ पर हम लोगों की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया, वैसे ही वहाँ पर जो तुम्हारे पति के माता पिता हैं, उनको अपने माता पिता के बराबर का दर्जा देना। जैसे तुम यहाँ सेवा करती थी, वैसी ही सेवा तुमको वहाँ पर करनी है। और कोई बात नहीं, कभी तुम जिद कर लेती थी, कभी तुम परेशान भी करती थी, तो तुम्हारी माता सहन कर लेती थी। तो
कोई सहन नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। तुम्हें वहां पर कोई सहन नहीं करेगा। ये हो सकता है कि मुंह से नहीं बोले, तुम्हारे सामने नहीं बोले, लेकिन जहां तुमने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो चार व्यक्ति पीछे से तो बोलेंगे और घूम फिर के बाद तुम्हारे पास आएंगे। ऐसा होगा। सही है कि नहीं भाई? डायरेक्ट कोई बोल देता है और डायरेक्ट नहीं बोलता तो कहीं ना कहीं जा करके जरूर बोलेगा। तो इसलिए अपने को सावधानी रखनी कि अपनी तरफ से कोई वचन ऐसा ना निकले जिससे क्या हो जाए, जिससे कहीं भी परेशानी हो जाए। और क्या होना, ऐसा कोई कार्य भी मत करना जिससे हमारे कुल की मर्यादा में कोई मलिनता आ जाए। और तुम तो वैसे ही बुद्धिमती हो, समझदार हो, लेकिन मैं फिर भी तुमको समझा रहा हूँ, क्योंकि इस घर में और उस घर में बहुत अंतर है। यहाँ पर तुम बेटी थी, वहां पर तुम बहू हो। यहाँ पर तुम बेटी थी, तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन वहां पर उस परिवार की इकलौती बहू बनोगी तो तुम्हारी जिम्मेदारियां होंगी, तुम्हारे दायित्व वहां पर होंगे। यहाँ पर तुम्हारा कोई दायित्व नहीं था। वहां पर कई सारे दायित्वों को तुमको वहन करना होगा। यहाँ पर तो तुम छोटी पुत्री बनकर के खेल सकती थी, वहां पर नहीं खेल सकती। वहां पर तुमको बहू बनकर के जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर जाना है। तो यहाँ पर तुम्हारा विकास अलग है, वहां पर विकास अलग होगा। यहाँ भी तुम जब आओगी तो हमारे लिए हमारी छोटी सुंदरी हो, लेकिन वहां पर जब जा रही हो तो ये याद रखना, गंभीर बन के रहना, ज्यादा चंचल होके नहीं रहना। अगर तुम ज्यादा चंचल होकर के रहोगी तो तुम्हारे मन से, वचन से, काय से कोई ऐसी चेष्टा हो जाएगी जिससे किसी को कष्ट पहुंच जाएगा। और फिर क्या होगा कि तुम्हारे प्रति अभिनय का भाव उत्पन्न होगा। इसलिए एक तरफ तो वो चंचल बच्ची थी, बच्ची भी 16 वर्ष की, लेकिन जब दूसरे के घर में जाती है तो उसको गंभीर होना चाहिए, उसको गंभीर बनना चाहिए। यदि वह गंभीर नहीं बन पाती है तो दायित्वों को अच्छे से वहन नहीं कर पाती। वहां पर उसके सारे दायित्व हैं, उसको पति के प्रति पतिव्रत धर्म को निभाना है, सास के प्रति बहू का कर्तव्य निभाना है, ससुर के प्रति निभाना है, देवर के लिए अच्छी भाभी बन के प्रस्तुत होना है, देवरानी के लिए बड़ी बहन के तुल्य वहां पर कार्य करना है, और ननद के प्रति भी दायित्व निभाना है। एक साथ बहुत सारे दायित्वों का बोझ वही वहन कर सकता है जो गंभीर, क्योंकि सागर है, समुद्र है, उस समुद्र में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। तो सागर यदि गंभीर ना हो तो उन नदियों को अपने भीतर समा पाएगा? नहीं समा पाएगा। इसलिए बहू को गंभीर होना चाहिए। बेटी गंभीर नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन बहू को चंचल नहीं होना चाहिए। यदि वो चंचल रहेगी तो कभी भी परिवार में सम्मान का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो पिताजी समझा रहे हैं कि बेटी, इस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है, तुम्हारी पालकी जा रही है, तो तुमको बहुत ध्यान रखना है, अपने माता पिता की सेवा करना है, और अब तुमको गंभीर बनना है, गंभीरता का परिचय दे करके, और कभी भी हताश नहीं होना। जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन कभी परमात्मा का स्मरण नहीं छोड़ना। परमात्मा को हमेशा अपने साथ रखना। प्रतिदिन जो तुमने यहाँ नियम निभाए हैं, प्रतिदिन भगवान का दर्शन करके
कोई साधु आ जाता था तो उनको आहार दान देती थी और उपवास के समय सामायिक आदि करती। जो तुम यहाँ पर कार्य क्रिया धर्म की क्रिया करती हो उस धर्म की क्रिया को वहां जाकर के छोड़ना नहीं। कहीं ऐसा न हो कि तुम घर परिवार के कामों में और परिवार के सदस्यों के मोह में आकर अपने धार्मिक क्रियाओं को भूल जाओ, ऐसा मत करना। जो तुम धर्म के संस्कार यहाँ से लेकर के जा रही हो वे सब धर्म के संस्कार तुमको वहां पर भी निभाने हैं। तो धार्मिक संस्कारों को भूलना नहीं, क्योंकि अगर जीवन में धर्म नहीं रहेगा तो यह सब जो आज सुख मिले हैं यह सब पिछले भव के धर्म के कारण ही मिले। यदि तुम धर्म का पालन नहीं करोगी तो यह सुख भी इंद्रधनुष की भांति विलीन हो जाएंगे। इसलिए सदैव अपने धर्म का पालन यथावत करते रहना। और अब माता की बारी आती है। माता भी रोते रोते कहती है कि हे पुत्री, मैं तो बिल्कुल चाहती ही नहीं हूँ कि तू मेरी आंखों से दूर हो। तू तो मेरी आंखों का तारा है, मैं तो बिल्कुल रह ही नहीं सकती। पर अब क्या करें, तुझे दूसरे घर में तो जाना ही पड़ेगा। फिर भी मुझे संतोष है कि तू इसी नगरी में है। जब भी मैं चाहूंगी तो किसी के पास संदेशा भेज करके तुझको बुला सकती हूँ। तू मुझसे दूर नहीं है, इसी नगरी में है, यही मेरा संतोष का कारण है। तो बेटी देखो, शील का पालन करना, कभी भी अपने शील धर्म को नहीं छोड़ना। अब इस पति के अलावा संसार में जितने भी पुरुष हैं वे पिता और भाई के समान हैं। तो इसलिए यह मेरी बात को गांठ बांध लेना कि कभी भी शील धर्म को नहीं छोड़ना। तो वह रोती जा रही है और कह रही है कि माता श्री, आप लोग चिंता न करें, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे हमारे राजवंश पर कोई अपवाद लगे। और मैंने जो आर्यका माता जी के पास में नियम लिया है, मैं अपने शील को हमेशा संभाल करके रखूंगी। ऐसे सब नियम लेकर के और सब लोग रोते रोते विदा कर देते हैं, विदाई हो जाती है। विदाई होकर के और वह अपनी पालकी में आकर के बैठ जाती है। कहार पालकी को उठा लेते हैं और अमर कुमार रथ पर सवार होकर के सब लोग नगर सेठ के महल की ओर चल जाते हैं। कितना समय हो? तो नगर सेठ के द्वार पर महल पर आकर के बैठ जाते हैं और इधर से वो पालकी आ रही है। तो अब कैसे स्वागत होता है और वह जो सास है वह क्या कहती है, पहली बार में अपनी पुत्र वधू से क्या संदेश देती है, क्या कहती है, कैसे एक सास अपनी बहू का स्वागत करती है, इसको अपन कल देखेंगे। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज। अब मैं सुंदर जी